नमस्कार, मैं जैनम विजय सरवैया हिंदी दिवस के अवसर पर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। तुलसी की मनुहार है हिंदी, कबीर का फटकार है हिंदी, मीरा का सत्कार है हिंदी, संस्कृति है संस्कार है हिंदी। आजादी के लड़ाई में पूरा देश अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहा था। देश के कवियों ने अपने कलम से क्रांति का जो हुंकार भरा कि देश के युवाओं से लेकर हर वर्ग स्वतंत्रता पाने को व्याकुल हो गया। स्वतंत्रता पाने की हमारी सबसे बड़ी ताकत थी एकता, और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बताया। 1917 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का आह्वान गांधी जी ने किया। 1918 में जब महात्मा गांधी इंदौर पहुंचे, तब उन्होंने हिंदी सभा की अध्यक्षता की। इस मुहिम में पूरे भारत से सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। 1947 में भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली, और जब हमारे संविधान के निर्माता हमारे संविधान को एक अंतिम स्वरूप दे रहे थे, उसका आकार बना रहे थे, उस वक्त सब लोगों के अलग अलग मत थे, और स्वाभाविक रूप से इतनी सारी भाषा, इतनी सारी बोलियां, इतनी सारी विविधता, इतनी सारी संस्कृति को रखने वाला देश और इसकी राजभाषा का जब निर्णय करना हो तो स्वाभाविक है अलग अलग मत होंगे, और होने भी चाहिए। अगर ना हो तो ही आश्चर्य है। परंतु जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया और आने वाले 1-2 सदियों का दूरदर्शिता पूर्वक गहन अवलोकन चिंतन कर जब वो एक निर्णय पर पहुंचे, तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 में 14 सितंबर को पहली बार हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया, और आज 14 सितंबर 2021 है, यानी 68वां हिंदी दिवस है। हिंदी हमारी आवाज है, हिंदी पर हमें नाज है, हिंदी माँ भारती का ताज है, हिंदी का दिलों पर राज है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दुनिया की कोई भी भाषा को ला दीजिए और भारत की कोई भी भाषा को अपना लीजिए, सबसे समृद्ध भाषा शायद ही किसी देश में है तो वह मेरे भारत में है। हिंदी भाषा में जो समृद्धि है, जो भाव है, जो विराट शब्दकोश है, जो शायद ही किसी देश या दुनिया की भाषा के पास होगी, क्योंकि सबसे पुराना 10,000 साल का एक सांस्कृतिक प्रवाह में से जो शब्द मिले हैं, उससे हिंदी का विराट शब्दकोश बना है। साथियों, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पिता के भाई को अंग्रेजी में अंकल कहते हैं, मौसा को, फूफा को, मामा को भी अंकल कहते हैं। कुल 18 ऐसी पहचान है जिन्हें अंकल के अलावा अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, पर हिंदी में इन 18 के 18 रिश्तों को अलग अलग प्रकार की व्याख्या व शब्द है। भारत में कुल 122 प्रकार की भाषा है, 19,500 बोलियां हैं, जिसमें मुख्य भाषा हिंदी है। हिंदी के महत्व को हमें पहचानना चाहिए, हिंदी के महत्व को हमें स्वीकारना चाहिए। अगर आजादी के आंदोलन में से हिंदी को निकाल देते हैं तो आंदोलन की आत्मा ही खत्म हो जाती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में जहां जहां गए अपना भाषण हिंदी में किया, और यूएन की जनरल असेंबली को भी उन्होंने हिंदी में संबोधित करके दुनिया को हिंदी का परिचय करवाया।
मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता है कि कोरोना काल में संपूर्ण विश्व में हाय हेलो को छोड़कर सभी लोग नमस्ते करते हैं। योद्धा हो तुम देश के, मिलकर एक प्रहार करो। हिंदुस्तान की धरती है, हिंदी का गुणगान करो। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। एक भाषा है आशा भरी, जिसका नाम है हिंदी। हिंदी केवल भाषा नहीं, देश के माथे की है बिंदी। सिनेमा, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन और व्यापार, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां बिना हिंदी के काम चल रहा हो। मैं उदाहरण दूंगा गूगल का, जो अब अपने विज्ञापन हिंदी में भी दिखाता है। आज हिंदी मजबूरी की नहीं, मजबूती, गौरव व अभिमान की भाषा है। क्या हिंदी को एक ही दिन में, एक ही दिवस पर समेटा जाना मुमकिन है? जी नहीं। हिंदी किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, लेकिन हिंदी का गौरव आज देश में ही नहीं, पूरे विश्व में फैल रहा है। तो हमें अपनी भाषा, अपनी बोली को एक बार सलाम करना चाहिए। अंत में मैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी पर कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। हिंदी है जन जन की भाषा, हिंदी है क्रांति की परिभाषा, हिंदी है विचार संचार का साधन, हिंदी है लोगों की अभिलाषा। धन्यवाद। जय हिंद।